सुगीता कर्तव्या कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृत सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। 5वां अध्याय 11वां श्लोक। आप लोग सुन करके बोल सकते हैं, क्योंकि मैना, तोता और पक्षी भी सुन करके बोल लेते हैं। हम तो मनुष्य हैं, डेफिनेटली बोल लेंगे। केवल आपने सुनना और लिप्स को देखना है, उससे आपको बोलना समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं। कायेन मनसा बुद्धया कैवलेर इंद्रियेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। 13वां श्लोक 5वें अध्याय से आगे। अब 14वां श्लोक। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन अवृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितात्मनं मनः तेषाम् अदित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्माना मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः
गच्छन्त पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहे एव तैरजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। भगवद गीता के हम लोग 10 श्लोक हर रोज पाठ करते हैं और उसके बाद जो पीछे से थोड़ा थोड़ा चिंतन करते आ रहे हैं उसका चिंतन करते हैं। आप बैठ सकते हो। चतुर्थ अध्याय का हम लोग कहाँ पे चिंतन कर रहे थे, किसी को याद है? ना हमने कल श्रवण किया था जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। सुनाई दे रहा है? ये चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं मेरा जन्म कर्म दिव्य है, केवल इतना मात्र जो जान ले उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अब विचार किया जाए तो हम तो सब जानते हैं भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। हाँ हम जानते हैं सूरज गर्म है, नहीं जानते। जानते हैं गर्म है, नहीं जानते। हम क्या जानते हैं? करोड़ों खरबों किलोमीटर दूर हम बैठे हुए सूरज की किरणें कितने ही लेयर्स को छनती हुई आ रही हैं, उस लेयर्स का कुछ थोड़ा सा अंश हम जानते हैं कि सूरज गर्म है। कितनी गर्मी है ये साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए आज तक सही। इसी प्रकार से भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, इसको हम कैसे जानें? जब जान ही नहीं सकते तो भगवान ने क्या बोला, क्यों बोला? तो निरर्थक बोला क्या? कहते नहीं, यहां जानना है यो वेति तत्वतः। तत्वतः मतलब जैसा मैं हूं वैसा मेरा जन्म और कर्म है। मैं नित्य अविनाशी हूं, मैं नित्य अविनाशी रूप से ही जन्म और कर्म करता हूं। नहीं आपका तो जन्म हुआ, अपरम भवता जन्म परम जन्म वैवस्वता, इस अध्याय का 2 श्लोक। आपका अभी जन्म हुआ है, विवस्वान जो सूर्य है उसका तो अपर है, मतलब उसका पार है, परम जन्म है उसका। आपने उसको ज्ञान कैसे दे दिया? तब भगवान ने बोला तू नहीं जानता, तुझे पता नहीं है, मैं बहुत बार आ चुका हूं, तू भी बड़ी बार आ चुका है। तुझे ज्ञान नहीं, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। बस इतना ही है अंतर कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य का मतलब होता है कोई भी कर्म ऐसा, कोई भी ऐसा कर्म जो हमें चोरी लग रही है, यारी लग रही है, छीना झपटी लग रही है,
ये कोई भी कर्म ऐसा भगवान करते नहीं है। तो कौन कर रहा था भैया? कन्हैया को हम प्रेम प्रेम करें तो कौन कर रहा था? जिसका संपूर्ण ब्रह्मांडों की जो स्थिति, जिसके रोमकूप में ब्रह्मांड निकल रहे हैं, आ रहे हैं, बन रहे हैं, जा रहे हैं, प्रलय हो रहे हैं, उसको किसी चीज को लेने के लिए छुप के जाना पड़ेगा क्या? मतलब ही नहीं बनता। वो तो इच्छा करे वहां से आ जाए पूरा। किसी ने बोला, बड़ी प्यारी बात है, किसी ने कहा कि वहां ना भगवान के धाम में माखन नहीं होता, छाछ नहीं होती। बात अच्छी लगी। कहते क्षीर सागर में कभी क्षीर जो है दूध का दही नहीं जमता। जब दही जमेगा ही नहीं, माखन कहां से होगा? इसलिए देवता चक्र प्रिय, देवताओं को छाछ प्रिय है। खैर, तो दिव्य शब्द बोलने का अभिप्राय है कि मैं वही अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म हूं। मैं जो तुम्हारी तरह जन्म और कर्म दिखलाई देता है करता हुआ, इसको साधारण मत समझ। जैसे उदाहरण के लिए अम्बरीश महाराज, वो अपने दासों की सेवा कर रहे हैं, अपने दासों की सेवा। उनका दास सेवा करते करते है, अम्बरीश महाराज जैसे कैसे करेगा? सेवा करते करते ठाकुर जी की थक गया, गिर गया, उनके चरण दबाने लग गए। अम्बरीश महाराज 7 द्वीपों के राजा, और जब उसका ध्यान खुला, हे नाथ, हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? जिनका प्रभाव इतना कि सुदर्शन चक्र जिनकी रक्षा के लिए है, वो जिनको दुर्वासा ऋषि कुछ कर ना पाए, वो दास के दास बने हुए हैं। ये दिव्यता होती है। मतलब अनंत ब्रह्मांडों के मालिक तुम्हारे यहां आकर के ये माखन खा रहे हैं, ये भाव कि अरे वाह। लेकिन जैसे जहां ऐश्वर्य आया वहीं माधुर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए माधुर्यता में ऐश्वर्यता का मिश्रण होने के बाद भी, संपूर्ण ब्रह्मांडों के अधिनायक होने के बाद भी भिखारी बने हुए, ये दिव्यता। और उस दिव्यता में जब आप प्रवेश कर जाओगे, प्रवेश करने का मतलब आपको भी ये लगे कि वो मेरा है, तब जानना होगा तत्वतः, जैसे वो है वैसा जानना। कहते फिर त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोचना, फिर उसका दोबारा जन्म। हमने सुना था बीत राग भय क्रोधा के बारे में, जिसका राग, अनुराग, भय और क्रोध बीत गया है, खत्म हो गया है, और मन मया माम उपाश्रिता, मेरा हो करके, मेरे मैं हो करके, मेरा उपाश्रिता। मेरे उपाश्रित शब्द का अर्थ कल किया था पंडित जी। उपाश्रित का अर्थ क्या होगा? उपाश्रितः, उपाश्रित का अर्थ क्या है? कल किया था, बोलो। उपासना करके मेरा आश्रय लेते। उपासना आश्रित होना 2 रूप से होता है। एक होता है कि भाई मेरा पालन आप करो, मैं आपके आश्रित हूं। एक होता है कि मैं आपकी सेवा करूं। उपाश्रित उपासना से युक्त भाव में भावित होकर के आश्रय लेना। आश्रय जितने भी योगी हैं, सभी आश्रय लिए बिना मुक्त नहीं हो सकते। जितने भी ज्ञानी हैं, समर्पण किए बिना मुक्त नहीं हो सकते। तो आश्रय तो वो भी लेते हैं, लेकिन उपाश्रय नहीं लेते हैं। तो जो उपाश्रय लेने का मतलब उपासना के लिए,
उपासन शब्द का अर्थ क्या होता है? उपासना, उपासना का अर्थ क्या है? है? उपासना। उपनिषद का अर्थ हमने एक बार किया था। उधर जा, सामने बैठ, पता लगे तो क्या सुन रहा है। उपनिषद का अर्थ किया था। नजदीक। उपनिषद, निषद मतलब बैठना, नजदीक बैठना। किसके नजदीक बैठना? परमात्मा के नजदीक बैठना। तो उपासन मतलब, उप मतलब नजदीक, आसन मतलब बैठना। तो बैठने के लिए जाना वहां। उपासना मतलब उनकी भाव में भावित होकर के उनकी सेवा के लिए अपना वहां पर पूर्ण रूप से आसन हो जाए, उसके बाद आना गवागमन खत्म। यह है उपाश्रित, आश्रित उपासना। समझे? भगवान के उपाश्रित हो जाएं और होकर के खाली उसी से समर्पण खत्म नहीं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। मद भावम आगता शब्द का अर्थ है मेरे भाव में आगत, मेरे भाव में आ करके मेरी उपासना करे। मेरे भाव में आकर के का मतलब है 5 भगवान के चरणों में जाने के भाव हैं, उनमें अनंत हैं। फिर उन 5 को इधर से उधर, उधर से इधर, इधर करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, जोड़ते रहो, अनंत हो जाए। 5 भावों में से शांत दास्य, साख्य वात्सल्य और श्रृंगार। क्या सुन रहे हो? शांत दास्य, साख्य वात्सल्य और मधुर, ये 5 भाव हैं। इन 5 भावों में से किसी एक भाव के मद भावम, किसी एक भाव आगतः, मेरे किसी एक भाव में आगत आ जाए और माम उपाश्रिता। ऐसे नहीं जाकर के आसन लगा के बैठ जाए, उपासना कर रहा है, भगवान के नजदीक आसन लगा के बैठ गया, उपासन, ऐसा नहीं। मद भावम आगत, मेरे भाव में भावित होके आया है और फिर उपाश्रित, फिर मेरी उपासना के लिए आश्रित हुआ है। भाव में भावित होकर के नजदीक जाकर आश्रय लेकर के भगवान की मनमया, मनमया मतलब परिपूर्ण रूप से मेरे में, तो कहते तब जाकर के वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मद भावम आगता का जो साधारण अर्थ लोग करते हैं कि मेरे भाव में आ जाता है, अर्थात मैं ही बन जाता हूं, ऐसा साधारण लोग अर्थ करते हैं। समझ लगी? नहीं लगी समझ? ये तो अचानक से अलग चला गया है ना, ध्यान देना। जो लोग इस गीता जी का अर्थ करते, इसमें भी ऐसे लिखा है, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपरयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो मद भाव शब्द का अर्थ इन्होंने लिया है स्वरूप, लेकिन मद भाव का अर्थ भावनात्मक, जो भगवान के 5 भाव हैं उनका मेरे में आए हैं, उन 5 भावों को लेकर, ऐसा हमारी व्याख्या है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी व्याख्या? क्योंकि निचले श्लोक में कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अगले श्लोक में ही उस उपली बात को पुष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो भाव है कि भावमागत का मतलब शरणागत रूप से आता है, लेकिन किस भाव में आता है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव में, ये यथा जैसा जो मेरे प्रपन्न होता है। बड़ा अजीब सा श्लोक है ये, ध्यान देना। मेरे ना इतने से कोट को कोई कट करके दूसरे कोट को जोड़ करके पता नहीं सत्यानाश कर दे, कई बार मैं ऐसा बोलता हूं, ध्यान देना। कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे को जैसा प्रपन्न होता है, तांस तथैव भजाम्ये अहम, मैं उसका वैसा भजन करता हूं। फल शब्द नहीं है,
भजता हूं, ये क्या मतलब हो गया? ये यथा माम प्रबुद्ध, और तो और छोड़ो, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, मेरे वर्त में अनुवर्तन्ते, जैसा वो वर्त करता है, मतलब कर्म करता है, वैसा मैं अनुकर्म करता हूं, वैसा ही अनुसार कर्म करता है। ये तो बड़ा अजीब सा श्लोक है। इसका अर्थ ये है, ये यथा माम प्रबुद्धन्ते, अगर कोई मेरे पास में आकर के इस भाव में प्रपन्न हुआ है कि मैं प्रभु की सेवा करूं, तो मैं उसके सामने उसके अनुसार उसकी सेवा करने के लिए प्रभु रूप से सेवा को स्वीकार करता हूं। करने के लिए, सेवा स्वीकार करने के लिए आते हैं। नहीं नहीं, वो सेवा, देखो भक्त ने क्या चाहा, मैं प्रभु की सेवा करूं, तो भगवान, भक्त की इच्छा ये है, तो इच्छा का अनुवर्तन ही तो सेवा है। पिता ने बोला मेरी पीठ पे चढ़ जा, अब वो पीठ पे चढ़ना पिता की ये सेवा है कि नहीं? तो वो भक्त कह रहा है कि मैं आपकी सेवा करूं, तो सेवा करूं बोला तो सेवा लेना भी भक्त की सेवा है। नहीं लगी समझ? लेना भी तो सेवा स्वीकार कर ली तो उसकी सेवा ही हो। तभी उसे आनंद आया ना, हाँ मेरी प्रभु ने मेरी सेवा स्वीकार की। अब जैसे मैंने किसी को बोला है इधर बैठ उधर बैठ, वो मन दुखी हो गया, वो अपने सुख को देख रहा है इसलिए मन दुखी हुआ, लेकिन जो प्रभु के सुख को देखता है, इसलिए कहते हैं ना भगवान के लिए, भगवान अपने दास के भी दास है। तो ये कैसी बात है? गुरुदेव एक बार बोल रहे, कहते भगवान कौन, पहले तो बोलते भक्त कौन, भक्त जो भगवान में भक्तिमान, जो भगवान के प्रति जिसकी भक्ति भाव है, भक्तिमान है, वो भगवान, वो भक्त है। फिर कहते भगवान कौन, जो भक्त में भक्तिमान। नहीं तो ब्रह्म होगा, परमात्मा होगा, कारण होगा, लेकिन भगवान जो है भक्त में भक्ति। इसका मतलब भक्त चाहता है मैं आपका श्रृंगार करूं, भगवान को जरूरत नहीं श्रृंगार की। जिनके कर्णों में कुंडल लटक करके आनंदित हो रहे हैं, लसत कुंडलम, आनंदित हो रहे, आहा, और जैसे वो वहां लगे, वो ठाकुर जी की शाम आभा उनमें पड़ने से वो कुंडलों का रंग ही बड़ा दिव्य हो गया। मतलब कुंडल इतने सुंदर लगने लगे कि कुंडल, लसत कुंडलम, कुंडल चमत्कार हो, कुंडलों का चमत्कार हो गया। अब आप देखो, सोने के बने हुए कुंडलों को आप एक चांदी के बीच में रख दो, उसकी कोई चमक होगी? उसको अगर एकदम वेलवेट, रानी कलर का वेलवेट उसमें रखो तो वो खिलेगा, है ना? तो ऐसे भगवान इतने सुंदर हैं, कुछ भी धारण कर ले वो सुंदर हो जाता है। वो क्या लगता है, सुंदर होने दिखता है ना? सोने को हीरे के बीच में रखने पर सोने की जो है गरिमा बढ़ती है, लेकिन सोने की सुंदरता तो नहीं बढ़ती। सोना तो उसके नीचे रह जाता है। तो इसलिए जो भक्त के भावों को स्वीकार करके भक्त के अनुगमन करे, भगवान भक्त का अनुसरण करें। कन्हैया इधर काय उत्पात कर रहे हो, तू का बात है? अरे सुन तो सही, तू मेरा यार ना है, तू मेरा सखा ना है? अरे है सखा, हूं ना है तेरो ना सखा, जा ए ना है, ऐसे ना है, पकड़ लियो चरणन को, तू मेरा सखा है ना, ना तू स्वार्थी है। अरे ये कितनो सुंदर आम लगो, देख रहा हो, तो चढ़ जा, तोड़ ले जाके। अरे इतनो सूदा सट्ट जो पहाड़ सो जी पेड़ है, यहाँ पे सूदा सट्ट पेड़ है, को चढ़ेगा? इतना सीधा पेड़ है, कौन चढ़ेगा? तो कृष्ण कहते तुम चढ़ो, मैं ना चढ़ूं, मैं ना जाऊं। अरे लाला देख, तेरे ताई तोड़ रहे। अरे बहुत बार देख लियो मैंने, तोड़ते मेरे लियो, खा खुद लेते हो, साथ में गुठली पकड़ा देते हो, बोलते चूस आए मीठो है कि ना, और मीठो मीठो तो तुम खा जाओ, गुठली गुठली मुझे दे दो, मैं ना जा रहा तुम्हारे। तो इतने में सब सखा जो हैं, देख तो में ताकत ज्यादा है,
तू आजा। अब उनकी इतनी प्रेम भरी जिद होती है कि ठाकुर उनके नीचे, सबके नीचे ठाकुर होते, उनके ऊपर श्रीराम, उनके ऊपर फिर फलाना ढिकाना, पतला जो होगा सबसे ऊपर। और कई बार ऐसी लीला करते उत्पात वाली कि वो ऊपर वाला सोता है, कहीं गिरा मत दइयो। गिरा मत दइयो मतलब मन में है कि गिराएगा? आज जो गिराएगा मन में है तो ठाकुर क्या करेंगे? गिराएंगे। अच्छा भाई, मैं तो ठीक हूं, ऊपर वाले को देख ले। श्रीराम को, तू हिलो, मैं ना हिलो। इतने भी ऊपर वाला धाम नीचे, चारे के नीचे। तो मतलब इतना अनुवर्तन करते हैं। उनकी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। सेवा मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा अनुवर्तन करते हैं। यहां शब्द जो देखिए, वर्तमान अनुवर्तनते, जैसा वो वर्तता है मैं अनुवर्तन करता हूं। ये शब्दों में बड़ा दिव्य भाव है। माम अनुवर्तते क्यों नहीं आया फिर? मम वर्तमान, मेरे लिए जैसा करता है, अनुवर्तनते मैं वैसा करता हूं। माम नहीं बीच में हर जगह बीच में घुसना होता है। मम शब्द आ गया तो मम वर्तमान वर्तनते ऐसा होता है। मनुष्य पार्थ सर, मनुष्य के लिए बोला है। कांक्षतम कर्मणाम सिद्धिम जयंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। कहते इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजा किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। अब देखिए, ऊपर वाली बात बोली अपने लिए, नीचे वाली बात जो बोल रहे हैं वो देवताओं की पूजा के लिए। अपनी बात बोल करके देवताओं की पूजा की बात क्यों बोली? इसका मतलब ये है कि मेरी पूजा, मेरे पास में आना थोड़ा सा कठिन है। छोटी मोटी चीजें, क्षिप्रम ही, बड़ा छोटी सी चीजें प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं का भजन करते हैं। अब मुझे प्राप्त जिसने करना हो उसके लिए तो भैया दिक्कत है। कैसे दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, उसको आगे खोलते हैं। कहते हैं 4 वर्णों की मैंने सृष्टि की है। चातुर्वर्णम मैं सृष्ट गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। कहते 4 वर्णों की मैंने सृष्टि की है, विभाग पूर्वक रचा है उसको। जिसका जैसा गुण है उसको उसी गुण के अनुसार उसको जन्म दिया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मैंने किया है लेकिन मैंने नहीं किया है। ये क्या बात हुई? मैंने किया है लेकिन मैंने नहीं किया। ये बात किसी की समझ में आ रही है? प्रत्यक्ष रूप से ना करके अप्रत्यक्ष रूप से जी। करने के बाद भी उसमें लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होने से क्या, लिप्त नहीं होने से क्या वो कर्ता नहीं होगा? कर्तापन से नहीं किया तो कर्ता और कौन है? कर्तार तो वही है। आत्मा ने किया, शरीर ने नहीं। आप भगवान दी गल होंदी, आत्मा ते शरीर सुन क्या रहा है। देखो, ये है परमात्मा के अंश। इसको बोलते हैं परमात्मा का अंश। मतलब पता ही नहीं है क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं नान लिप्यंती। इसका अर्थ है कि भगवान कहते मैं कर्ता होकर के भी अविनाशी हूं, और ये जो भी मैंने कर्म जो किए हैं, जहाँ ये जो सृष्टि की है ये विनाश वाली है, मैं अविनाशी हूं। लेकिन ये जो कर्म किए हैं, ये जो चतुर्वर्ण की सृष्टि की है, ये करने पर भी मैं नहीं करता हूं। इसका अभिप्राय ये होता है, सूरज की किरणों से ये हरा रंग हुआ और इनमें लाल रंग हुआ, उसमें थोड़ा सा भगवा रंग हुआ, और वो कच्चे कच्चे पत्तों में हरा रंग बड़ा ही हल्का सा हुआ। ये सारा किससे हो रहा है? सूरज की किरणों से। अगर एक बार कहने के लिए सूरज कहे कि ये सब कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो क्या गलत है? गलत है? कहां ध्यान चला गया?
गलत है। देखो, मन नहीं रहने से एक सेकंड के लिए इधर उधर जाए तो शब्द इधर से उधर हो जाते। इतना मन का वो, नामाम कर्माणि लिप्यन्ति नामे कर्म फल स्पृहा इति माम जो भी जानाति कर्म भीर्ण सबद्यते। कहते केवल मात्र इतना जान ले कि ना मेरा कर्म है, ना कर्म फल की स्पृहा है। ये अगर कोई जान लेता है, इति माम जो भी जानाति, इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, उसको भी कर्म का बंधन नहीं होता। लो, जो ये जान ले कि भगवान सारा कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ये क्या बात है। सूरज सब कुछ कर रहा है लेकिन सूरज नहीं कर रहा है, सूरज की किरणों के द्वारा स्वाभाविक रूप से हो रहा है। सूरज कह रहा है कि मैं कर रहा हूं इस दृष्टि से कि मेरे कारण से किरणें हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर किरणें कहें कि मैं कर रही हूं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि कर्ता वास्तविकता में वही। ऐसे ही दुर्गा जी इस जगत की कत्री हैं, करने वाली हैं, और शिव इस जगत के देवाधिदेव महादेव हैं जो करता हैं, और विष्णु जो हैं इन सबको बैलेंस करने वाले हैं। तीन ऊर्जाएं हैं ना, कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिक शब्दों को अध्यात्म शब्दों के साथ जोड़ो। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? तमोगुण। प्रोटॉन क्या हो गए? रजोगुण। न्यूट्रॉन क्या हो गया? सतोगुण। जो तमोगुण और रजोगुण का बैलेंस बनाए वो सतोगुण। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, वो नाश कर रहे हैं, भगवान विष्णु बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, बैलेंस कर रहे हैं। तो ये शास्त्रों में जो बात कही है, देखा जाए तो कर विष्णु जी रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा, कर वही रहे, लेकिन वास्तविकता में तीनों ही करते हुए ऊपर वाला अगर कहे कि मैं कर रहा हूं तो उसमें कोई गलती हाँ, कर रहे हैं, लेकिन कर वही रहे हैं, फाइनली वो नहीं कर रहे हैं, कर ये तीन रहे हैं। समझ आ गई बात? कहां उलझ रही है? ध्यान से सुनो, पता लगेगा। भगवान कह रहे हैं क्योंकि ये कर्म जो हो रहे हैं मेरी शक्ति से हो रहे हैं, इसलिए मैं इसमें बंधा नहीं हूं। मेरी शक्ति से होने के नाते मैं कर रहा हूं, परंतु मैं कर नहीं रहा हूं, शक्ति कर रही है। ये बात, मेरी वाणी, मेरे शब्द आपको अच्छा और बुरे लग रहे हैं, मैं नहीं लग रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह इससे अलग हूं। और मेरी जवान अगर खराब हो जाए तो आपको क्या समझ आएगा? मेरी जवान टेढ़ी हुई है, मेरे अंदर के भाव टेढ़े नहीं। वो जवान के लड़खड़ाने से कोई शब्द या मन के विकारी होने से कोई शब्द इधर से उधर हो सकते हैं, परंतु वास्तविकता में अंतर आत्मा अगर उन शब्दों से लिप्त है, अंतर आत्मा अगर वो बोल रही है, तभी उसका बोलना माना जाएगा। ये बात समझने वाली कि भगवान सारे कर्मों को करते हुए भी अलग हैं, लेकिन फिर भी जहां भगवान भक्त के साथ युक्त होते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते वाली बात आती है, तो वहां भगवान स्वयं हैं, कर रहे हैं। वो दिव्यता देखना पड़ता है, उसको साधारण नहीं देखना होता है। आगे भगवान बोलते, एवं ज्ञत्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैर पूर्वतरम कृतम। अर्थात पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले थे, जो संसार से मुक्त होना चाहते थे, उन्होंने इसी प्रकार जान करके सारे कर्म किए। मतलब वो लोग भी इसी प्रकार से बंधन में बंधे ना हो करके कर्म करके चले गए। नहीं समझे? है मुमुक्षु मतलब हम भी सभी मुमुक्षु ही हैं। हम जितने हैं माया में फंसा नहीं रहना चाहते, हम सभी क्या हैं? मुमुक्षु। मुक्ति की इच्छा रखते हैं, बंधन की इच्छा नहीं रखते। तो कहते जानकर
कर्म किए, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए, सदा से किए जाने कर्मों को ही कर। इसलिए पहले जो ऋषि मुनियों ने कर्म किए बार बार गिर रहे, बैग में डाल लो। इसलिए जो पूर्वजों ने पहले किया, ग्रंथ है ना, जो ग्रंथ जिसके हाथ में है, नीचे गिरे उचित नहीं है। कम से कम हम लोग औरों से थोड़ी बहुत तो शिक्षा ले सकते हैं। और संप्रदायों में ऐसा मानते हैं कि मानव साक्षात गुरुदेव बैठे हुए हैं। किसी किसी ऐसी जातियों में ऐसा मानते हैं कि उसके बारे में एक शब्द भी बोल दे तो गर्दन कलम, शब्द भी नहीं बोल सकते उसके बारे में। तो हम लोग वेदों को, उपनिषदों को, शास्त्रों को थोड़ा सा सम्मान तो दें। मैं इसीलिए मतलब बोला। कहते किम कर्म किम अकर्मेति कवे अप्यत्र मोहिता तत्व कर्म प्रवक्ष्यामि यह गत्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वे कर्म तत्व में मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिससे तुझे मोह ना हो और तू अशुभ कर्म अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये ढंग से तुझे समझा दूंगा। अब तू उसमें लिप्त ना हो करके कर्म कर। मतलब मारना तो नहीं है, हाँ, समझा दूंगा तेरे को मैं, तेरे को फिर पता लगेगा तूने मारा ही नहीं है। अद्भुत है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्यसु स युक्त कृत्सन कर्म कृत। पंडित जी इसकी व्याख्या आप करें। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वे मनुष्यों में बुद्धिमान है, वे योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। और उसके बाद यस्य सर्वे आरंभा कर्म संकल्प विवर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। कहते जिनके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं और जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं, बुद्धिमान पंडित कहते हैं। अब इसका मैं दोबारा बोलता हूं। जो कर्म में अकर्म को देखता है, बोलो, ऐसे हाथ खड़ो जिसको पहले आ जाए। हाँ जी बोलिए, आप बोल, सुधीर प्रभु बोल रहे हैं। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। अच्छा अच्छा, और जो भगवान कर रहे हैं उसको मेरे से करवा रहे हैं ना। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। खुद करता बन जाएगा। वो कह रहे कि भगवान करवा रहे, मैं मेरे को तो बात नहीं। तो फिर अकर्म में कर्म को कैसे देखता है? तो हम ना क्लियर हुआ नहीं ना, इसलिए दूसरा पार्ट बोलना पड़ रहा है। दोनों को एक साथ लेना है, इंटररिलेटेड है। हाँ जी बोलो आप। कर्म वो मनुष्य की बुद्धि के अनुसार लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन करने वाले भगवान है और काम सही हो रहा है। तो यहाँ भगवान का कोई काम नहीं, पहले क्लियर कर दूं, नहीं तो आप भगवान पे वापस जाओगे। हाँ, जो कर्म को अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अगला श्लोक साथ जोड़ देते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं।
ना एक्चुअल में बिना संकल्प के और बिना कामना के जो शास्त्र का पालन करते हैं वो एक्चुअल में कर्म होकर भी आता है। योगियों के लिए वही वास्तविक है। मतलब शास्त्र विहित कर्म जो है, शास्त्र विहित means शास्त्र के अगेंस्ट, ना विहित मतलब अनुकूल। हाँ, क्या? बिना संकल्प और बिना अपने बिना कामना के हाँ, जो करते हैं वो एक्चुअल में योगी के लिए ही कर्म है। वो अकर्म जैसा है, बिना कर्म के बिना। इसका अर्थ ये है, बोलेगा कुछ? बोल पंडित। पंडित यहाँ बोला गया, पंडित उसे क्या जो मतलब जानकार है, जो कर्म में अकर्म को देखता है। ये बहुत बड़ी बात है। कर्म में अकर्म का मतलब होता है कि जो सुधीर प्रभु जी ने जो बोला पहले वाला वो है कि कर्म में अकर्म देखता है कि जो क्रिया हुई है वो वास्तविकता में वो क्रिया मुझसे नहीं हुई है। एक पॉइंट प्रभु जी वाला। अच्छा और बुरा दोनों कर्म आगे, सारे कर्म आगे देखेंगे ना, अगला शब्द आप सुनेंगे वो बड़ा विचित्र है, लेकिन इसका दुरुपयोग करना बड़ा आसान है। कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और उसको भी बोले कि मैंने किया ही नहीं, वो तुसी उत्थे ना बार-बार पहुंचो, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲ है ਉੱਥੇ आन दो, ਇੱਥੇ आन दो, ਜਿਹੜੀ यहाँ पे जो बात है उसमें आने दो। ये योगियों की बात है, मतलब उनके लिए नहीं है। कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात जो कर्म में अकर्म देखता है उसकी ना तो कामना होती है, ना ही उस कर्म में वो संकल्प किया होता है कि मैं करूंगा। कामना और संकल्प के बिना किया गया कर्म जो है वो वास्तविकता में क्रिया है, लेकिन वो कर्म बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि ना कामना है ना उसमें संकल्प है। काम संकल्प विवर्जिता, ये है कर्म, लेकिन वास्तविकता में ये अकर्म है। जब वो इच्छा ही नहीं है, कामना ही नहीं है, कर रहा है, तो किसकी इच्छा से कर रहा है? प्रभु की इच्छा से कर रहा है, जब ड्यूटी मिली है उसके लिए कर रहा है। अब है अकर्म में कर्म को देखता है। अकर्म में कर्म को देखना ये थोड़ा सा हाई लेवल का है। उसमें क्या है, वो बैठा हुआ है, जप कर रहा है, ठाकुर जी के नाम का स्मरण कर रहा है, और उसमें वो इतना चला गया कि उसका शरीर का आभास खत्म हो गया। उसे पता ही नहीं लग रहा कितनी देर हो गई बैठे को। उसके घुटने दर्द करने बंद हो गए, सब सुन्न हो गया शरीर, और वह भगवान की सेवा में, गुरुदेव के भाव में भावित होकर के किसी कीर्तन के द्वारा या किसी गुरुदेव की सेवा अथवा ठाकुर जी की सेवा में रसोई बना रहा है, जहाँ वहां पर भावनाओं में भावित होकर कीर्तन करते हुए ठाकुर जी की सेवा कर रहा है। वो बाहर से तो कर्म कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन वास्तविकता में ये अकर्म में कर्म है। कर्म किनके द्वारा होता है? कर्म इंद्रियों के द्वारा होता है। वो कर्म थोड़ी दिलाया जाएगा, अगर वो भाव में ऊपर गया है और उससे तो कर्म शब्द मतलब क्रिया की बात हो रही है, क्रिया की बात हो रही है। मन से किया गया कर्म भी क्रिया ही है। अब उसको भक्ति शब्द आप दे दें या भक्ति बोल दें तो अलग बात होगी, लेकिन यहाँ पे शब्द बोला गया तमाहु, मतलब पंडितम बुधा, बुद्धिमान लोग उसे पंडित कहते हैं। मतलब पंडित का मतलब जो डॉक्टरेट की जिसने उपाधि ले ली, वो पंडित। कुछ तर्क है पंडित जी आपका? कुछ तो दिख रहा है। अरे दोनों के कर्म, जो कर्म और कर्म दोनों कर्म बंधन से जो हमारा उसका सुख दुख लेना है, वो सुख दुख, हो गए दोनों। हाँ, उसमें ना उसकी सुख लेने की इच्छा है। दुख अगर मिल रहा है तो अपने कर्म, कर्म किया, हाँ, कोई भी कर्म करते हैं उसका हमको फल मिलेगा, अच्छा देखो। तो ये जो कर्म हुए दोनों कर्म किया नहीं और वो कर्म कर रहे हैं उस स्थिति में, तो ये कर्म बंधन में आएंगे। भगवत सेवा कर रहे हैं, उसमें अकर्म में कर्म कहाँ है? उसमें अकर्म में कर्म देख रहे हैं। वास्तविकता में शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहे, मन के द्वारा भगवान की सेवा में है, तो मन का जो कर्म है
वो भगवत सेवा में तो रहेगा ना, वो तो उसको सेवा में है जहाँ मन। और तो और योगी लोग एक ऐसी स्थिति में भी होते हैं, उसको चित्त निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। योगी का मतलब ये नहीं एक्सरसाइज फस फुस फस करने वाले, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो शरीर के ऊपर जिनका ध्यान केंद्रित है वो क्या योग करेंगे। जो मनोयोगी हैं, आत्मयोगी हैं, वो योगी अपने यहां बैठे बैठे संकल्प के द्वारा कहीं दूसरी जगह पे प्रकट होकर के क्रिया कर लेते हैं और वहां के लोगों को दिखाई दे जाता है। बहुत 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 से उदाहरण है। ये 18, 19 चौथे का, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि वो कर्म वहां चल रहा है, यहां पे हरिनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्वॉल्व है वहां पे, दोनों स्थान पे दिखता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं हमारे सामने की, बड़ी घटनाएं हैं। भगवान की एक बार कृपा हुई थी तो ऐसी प्राप्ति मुझे भी हुई थी। उसके बाद जो हालत मैंने अपनी बिगाड़ी है, नहीं इसमें नहीं जाना, मेरे ठाकुर जी छूट जाएंगे, ठाकुर जी से अलग हो जाऊंगा, ये चीज। तो ये क्रियाओं को जो लोग जानना चाहते हैं, इन बातों को क्यूरियोसिटी से जाना, अच्छा ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे भैया, भगवान को प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखो, इसीलिए वो बुद्धिमान है, समझे। त्यक्त्वा कर्म फल संगा नित्य तृप्तो निराशय। कर्म के फल का संग जो है उसको त्याग करो। कर्म के फल का संग क्या होता है? हम लोग कर्म करते हैं, उसका फल बिना लिए हमें चैन नहीं पड़ता। रोटी बनाई तो भाई खाना तो पड़ेगा ही, खाया तो तृप्त होना पड़ेगा ही, चैन हमें नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया चीज है आई तो अब वो एक की जगह 4 तो खानी ही है। तो हम लोग कर्म फल का संग नहीं छोड़ सकते, और जो छोड़ देते हैं नित्य तृप्त है और निराश्रय, उसको किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स। अच्छा, शब्द का अर्थ देखा। कर्मण्य अभी प्रवृत्तो, कर्म में पूरी तरह प्रवृत्त हुआ है, अपि नैव किंचित करोति सा। कर्म बड़े ढंग से, बड़ी परफेक्शन से कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। बात समझे। गुरुदेव को हमने देखा, गुरु महाराज जी हमसे जब मिलते थे, वार्तालाप करते थे, ऐसा लगता था कि हमसे इतना प्यार करते ना, दुनिया में किसी से नहीं करते लगता था। लेकिन वास्तविकता में गुरुजी कपटता नहीं करते थे। गुरुजी की स्वाभाविक ये शरीर का एक आभा थी, स्वाभाविक एक उनके दिव्य अंग का आभास था। वो अभिनय नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हमसे प्रेम कर नहीं रहे। वो तो देख रहे हैं कि ये ठाकुर जी का भूला भक्त का जीव आया, तुम कैसा है, अच्छा है, आजा ठीक। वो जो मिला था वो ध्यान है, वो इतने में जो वार्तालाप कर रहे हैं वो आत्मा को देखते हुए कर रहे हैं, और हमें शरीर तक ही सीमित रह गया। तो कहते हैं कर्मण्य अभी प्रवृत्तो, प्रवृत्तो का मतलब पूरी तरह से प्रवृत्त, प्रकृष्ट रूप से उसके अंदर घुसा हुआ दिख रहा है, लेकिन नैव किंचित करोति सा, लेकिन उसने किंचित मात्र कुछ भी नहीं किया। वो दिखा हमको बहुत प्रेम किया, लेकिन वो सिर्फ आपको संसार के प्रेम से निकालने के लिए किया। आप जो संसार में बहुत ज्यादा आसक्त थे, बहुत प्रेम कर रहे थे, जहां स्वार्थ नजर आने लगा, तब आपको गुरुजी का निस्वार्थ प्रेम समझ में आया। तब आपने कहा कि हाय मेरे गुरुदेव चले गए। समझ आई बात? समझे बड़े जी?
सब पंडित हैं यहाँ पे, कोई बनिया बामन नहीं, क्योंकि आप सबने इस बात को तो समझ ही लिया है कि हमें ना मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना इस संसार के कर्मों में कर्मफल चाहिए। इस बात को जिसने समझ लिया वो सब पंडित है। ये मैं नहीं कह रहा, तमाहु पंडितम बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उनको पंडित कहते हैं। अब करने वाली क्रिया में जहां तक आते हैं वहां थोड़ा सा हमने जान तो गए, अब करने वाली क्रिया में कर्मण्य अभिप्रवृत्तो, कर्म ऐसा कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि भाई इतना ज्यादा गहरे में उतर गए, ये तो हमारे से मतलब सब कुछ इतना ज्यादा गहरे तक उतर गए, और वास्तविकता में नैव किंचित करोति, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कहते हैं आगे, निराशी यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषा। निराश्र यह, निराश्र यच्चित्त आत्मा, जिसकी चित्त आत्मा, चित्त आत्मा शब्द क्यों प्रयोग किया? आत्मा चित्त के द्वारा ही प्रेरित होकर के बुद्धि को क्रिया करने का भाव देती है। चित्त क्या है? चित्त है संकल्प और विकल्प, जितने हमारे जितने क्रिए हुए कर्म हैं, जितने भी शरीर से मन से किए गए कर्म हैं, उन कर्मों का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसका स्टोर है चित्त। और चित्त आत्मा का मतलब उस आत्मा के चित्त के साथ जुड़ी हुई आत्मा जब निराशिर हो जाती है, निराशिर यत् चित्त आत्मा, जिसकी आत्मा निराशी हो जाती, आशा रहित होकर के त्यक्त सर्व परिग्रह, जितना इकट्ठा किया उन सबको छोड़ देती है। परिग्रह का मतलब इकट्ठा करना। समझे? इसका अर्थ है जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं करता है। हम सांस ले रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। क्यों? हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए जीवित प्राणियों को खत्म कर रहे हैं और जो अंदर से खत्म हो रहे हैं उनको बाहर फेंक रहे हैं। ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में पाप है कि नहीं? बोलिए। नहीं है? बोलो कैसे नहीं? तुम्हें ही एक मिले ना बोलने वाले। क्योंकि भगवान ने सृष्टि ही ऐसी की कि उसको सांस लेना और जो छोड़ना है उसके शरीर को बनाए रखने के लिए, वो शरीर धारण करने के लिए आवश्यक है। तो आवश्यक है, लेकिन पाप है कि नहीं है? आवश्यक है तो पाप कैसे हुआ? पाप होता तो फिर वो बनाता ही नहीं। तो खाना भी आवश्यक है। तो शास्त्र विरुद्ध थोड़ी ना है। शास्त्र विरुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। सब कुछ दही नहीं, आप जो सब्जी वब्जी जो भी खा रहे हो, भगवान ने गीता में एक बात कही है। हाँ, ये बात मैं बोलने जा रहा था। यज्ञ श्रेष्ठ सिन संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वम अघम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। जो अपने लिए पकाता है, अपने लिए खाता है, वो पाप ही खा रहा है। भुंजते ते त्वम अघम पापा, जी पचंत आत्म कारणात्, अपने लिए जो खाता है। अब सांस किसके लिए लेते हैं? परमात्मा के लिए तो लेते नहीं। शरीर को बनाए रखने के लिए ना। शरीर किसके लिए बनाना है? वो काम हम करते नहीं। वो काम करने के लिए ही शरीर दिया ना, दिया अलग बात है, कर तो नहीं रहे ना। हमारा श्वास भगवान को समर्पित तो नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं क्यों ये बात उठाई है, इस श्लोक के लिए उठाई है। यहां पर निराशिर यच्चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषा। हम लोग श्वास भी लेते हैं, उसमें भी पाप है। खाना भी खाते हैं, उसमें भी पाप है। जो कुछ भी करते हैं, एक दृष्टि से हम दूसरे की हत्या करके खा रहे हैं।
जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, तो भोजनम जीवनम एक ही बात है। तो वो जो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है अपने को बचाने के लिए दूसरे का जीवन नाश कर देना, ये गलत है। परंतु यहां पर त्यक्त्व सर्व परिग्रह, परिग्रह मतलब जो इंद्रियों के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है उसको परिग्रह नहीं करना, उसको इकट्ठा नहीं करना। ये स्थिति जो है, भोगों की जितनी सामग्री है वो भोगने के लिए ग्रहण नहीं करना। केवल शारीरम केवलम कर्म, शरीर के लिए केवल कर्म कर रहा है, ऐसी स्थिति आ जाए, ये मुश्किल है। ऐसी स्थिति आ जाए तब कुर्वन्न नाप्नोति किल विषम, तब उसको पाप नहीं लगते। किल विष मतलब पाप, तब उसको पाप नहीं लगते, नहीं तो सभी पापी बड़ा जीव छोटे को खा ही जाता है। बड़ा जीव छोटे को खा ही रहा है, उससे जीवन चलता है। इसीलिए केवल शरीर यात्रापि न शरीर यात्रापि चाहते ना प्रसिद्ध्येत कर्मणः। शरीर यात्रा को छोड़ करके जो कर्म हम करते हैं वो सब प्रसिद्ध्येत कर्मणः, वो कर्म को ही बंधन का कारण है। इसलिए कर्म के विषय में जब भगवान बोल रहे हैं ना, अगले 3 श्लोकों के बाद में फिर आएगा कि वास्तविकता में कैसे इससे बचा जा सकता है, सब पाप बचोगे कैसे, वो अगले 3 श्लोकों में। समय क्या हुआ? तब तो यही बात होगी ना कि शरीर यात्रा के लिए ही तो श्वास ले रहे हैं। बस अभी कीर्तन करते करते चलो। क्या बोले तुम? शरीर यात्रा के लिए ही श्वास ले रहे हैं, तो फिर उसमें पाप नहीं है, वो भगवत गीता में स्वयं कह रहे हैं। कर्म को अकर्म, अकर्म को कर्म देखता है। वो कर्म को अकर्म का मतलब जो कर्म कर रहा है वो उनके लिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो निराशी वहां पे आया, काम संकल्प विवर्जिता। काम संकल्प, ना तो काम है, इच्छा है, ना मैं करूंगा ऐसा है, मैंने करना ही है ऐसा जिद भी नहीं है, लेकिन वो कर्म को करते हुए उसमें इच्छा रहित होकर के जब करता है तब वो ज्ञान अग्नि कर्मान, तो वो एक ज्ञान के द्वारा अग्नि जो है वो ज्ञान अग्नि वो सारे कर्मों को नाश करके कर्म किया, लेकिन वो अकर्म हो गया। काम तो किया लेकिन वो काम नहीं किया, क्योंकि उसने उसमें कोई भी कामना नहीं रखी, कोई भी संकल्प नहीं रखा। मन की बात है हमारा जी, की मन की स्थिति की बात है बेसिकली मन की बात है। और वो दूसरे तरफ हमारे अकर्म को कर्म देखता है, वो जो बैठ करके कर्म कर रहा है, एक शरीर से कर्म करके भी लिप्त नहीं हुआ, एक बैठ करके भी कर्म करी जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। चलें, प्रणाम करें और चलते हुए हरे हरे नमः कृष्ण चलते हुए करेंगे। लीजिए, उठाइए। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय। उससे बचती नहीं। हरि बोल।